विक्रम और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो एक दूसरे से ही शादी करेंगे। विक्रम ने प्रिया से कहा कि मैं ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर घर जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं माँ पापा से शादी की बात करूंगा। पहले तुम मेरे घर वालों से मिल लो, उसके बाद हम लोग तुम्हारे घर पर भी शादी की बात कर लेंगे। प्रिया बहुत खुश थी। उसने विक्रम से कहा कि ये 2 दिन मैं कैसे रहूंगी, जल्दी आना खुशखबरी लेकर। जब विक्रम घर पहुंचा तो माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, तुमसे मिलने कुछ लोग आने वाले हैं। विक्रम ने खुद को आईने में देखा और सोचने लगा कि आज कितना खास दिन है। वह अपने परिवार से शादी की बात करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरी ओर प्रिया अपने बिस्तर पर बैठी थी, निरंतर अपने फोन की ओर देख रही थी, जैसे वह विक्रम की कॉल का इंतजार कर रही हो। उसे अपने और विक्रम के परिवारों के बीच पहली मुलाकात की कल्पना में बहुत खुशी हो रही थी। विक्रम ये सोच ही रहा था कि माँ पापा को प्रिया के बारे में बताए। तभी माँ आई और बोली, बेटा चलो, वो लोग आ गए हैं। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन आ रहा है जो माँ इतनी ज्यादा खुश है। जब वो नीचे आया तो पापा ने बोला, ये है मेरा बेटा विक्रम, और विक्रम ये नेहा, रघुवीर जी की बेटी। हमें तो नेहा बहुत पसंद है। रघुवीर जी आप भी देख लो, कुछ पूछना है। विक्रम से तो पूछ लो। रघुवीर जी ने विक्रम से कुछ बातें की और बोले, मुझे तो ये रिश्ता पसंद है, पर फिर भी मैं एक बार नेहा से अकेले में बात करके आपको बताऊंगा। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। घर वालों ने उसे क्यों नहीं बताया कि उसके लिए कोई लड़की देखी है। तभी पापा बोले, विक्रम नेहा को अपना कमरा दिखाओ, कुछ पूछना हो तो पूछ लो बेटा, आखिर तुमने ही पूरी जिंदगी साथ रहना है। जब सब लोग चले गए तब विक्रम ने बोला, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मुझे देखने वाले आने वाले हैं। तभी पापा बोले, इसमें पूछने वाली क्या बात है, लड़की अच्छी है और क्या चाहिए। अब क्या ये दिन आ गए हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुमसे पूछे। विक्रम ने बोला, मैं ये नहीं बोल रहा पापा, पर शादी 2 लोगों की मर्जी से होती है। तभी माँ बोली, हाँ बेटा, तभी तो तुमको नेहा से मिलाया है। हमको पता था कि तुमको हमारी पसंद अच्छी ही लगेगी। बताओ कब की डेट फाइनल कर दे शादी की। माँ पापा की बातों को सुनकर विक्रम से रुका नहीं गया और बोला, मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, पापा ने पूछा। इतनी अच्छी लड़की है, तुमको दिक्कत क्या है। विक्रम ने माँ पापा से बोला कि मुझे किसी और से प्यार है, उसका नाम प्रिया है, बहुत अच्छी लड़की है, आप लोग एक बार उससे मिल लो, आपको भी वो बहुत अच्छी लगेगी। पापा ने बोला, हमें किसी लड़की से नहीं मिलना, हमें तुम्हारे लिए लड़की पसंद है और तुम्हें नेहा से ही शादी करनी पड़ेगी। नेहा अच्छी लड़की है, घर भी अच्छा है और अच्छा खासा दहेज देने को भी तैयार है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। विक्रम ने बोला, तो क्या दहेज के लिए आप मेरी शादी किसी से भी करा दोगे। पापा ने गुस्से में बोला, इसी दिन के लिए हमने पाला पोसा था कि तुम हमसे ऐसे बात करो, और बेटा प्यार का नशा जब उतारेगा तब पता चलेगा पैसा कितना जरूरी है। नेहा रघुवीर जी की एक लौटी बेटी है, वो उसके लिए कोई कमी नहीं करने वाले। जो तुम बोलोगे तुम्हारे आगे लाकर रख देंगे। हमने तुम पर बहुत कुछ लगाया है और जब लेने की बारी आई तो उस पर पानी फेरना चाहते। विक्रम सोच रहा था कि उसके माँ पापा दहेज जैसी प्रथा के यो इतना ज्यादा मानते हैं। उसने बहुत कोशिश की सबको समझाए, पर जब देखा माँ पापा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है तो उसने बोला, ठीक है, अगर आप लोग प्रिया से मेरी शादी नहीं करोगे तो मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा। माँ ने रोते हुए कहा, वो लड़की आज तुझे अपने माँ पापा से ज्यादा प्यारी हो गई। जाना है तो जा, पर मुझे जहर देकर मार दे, उसके बाद जो करना है कर। विक्रम जब नहीं माना और उसके माँ पापा को लगा कि अब नेहा और साथ आने वाला दहेज एक सपना ही बनकर रह जाएगा, तो अनहोने जान से मरने का नाटक किया। ये सब देखकर विक्रम टूट गया और उसको नेहा से शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। उसने प्रिया को ये सब बताया और उसने कहा, मुझे माफ कर देना, प्रिया मैं चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पाया। प्रिया ने बोला, माँ पापा से बढ़कर कुछ नहीं होता। विक्रम तुम वही करो जो वो चाहते हो।